नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे गणित शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं बहुत ही हार्ड प्रश्न हैं और सभी लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करना है। एकदम आसानी तरीके से बताएंगे किस प्रकार से सोल्व करना है और एक एक ट्रिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर करिए, 2 सेकंड का टाइम लेके जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या करा है हमारा पहला प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे 10 होगा, याद रखिएगा ये 10 होगा। 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। देखिए खेल के माध्यम से 10 ग्राम का जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर पर सहायक है। तो पहला करा है मूलभूत संक्रियाओं को समझना। देखिए मूलभूत संक्रियाओं को समझना ये आपका नियम से चलेगा, जो कि नियम जो होता है हमारा ये उच्च स्तर पर चला जाता है, जो कि हमारा ये गलत है। यहाँ पे पूछा है प्राथमिक स्तर पर खेल के माध्यम से किस प्रकार से 10 ग्राम बिंदु जो है उसके माध्यम से सिखाया जाता है, सहायता प्रदान करता है। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा स्थानीय समाज, देखिए स्थानीय समाज की योग्यता में वृद्धि करना, मतलब ये है कि आप समाज में किस प्रकार से ढलने का प्रयास करेंगे और उनकी क्या समाज में जो प्रक्रियाएं चल रही है, मतलब क्या प्रयोग हो रहा है लेन देन के बारे में समझाना। तो देखिए राइट आंसर तो हमारा यही दूसरा होगा, लेकिन तीसरा देख सकते हैं तुलना करने की बात किया है। हमने पहले ही कहा कि जहां पर भी तुलना किसी भी सब्जेक्ट में तुलना करने की बात किया जाए वो आपका ऑप्शन गलत है। और परिकलन कौशलों के संवर्धन, यहाँ देखिए परिकलन की बात किया है जो कि उच्च स्तर पर चला जाएगा, ये हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर देख लेते हैं। नीचे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु की खोज यहाँ पे खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों में स्थानिक समझ की योग्यता के वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आप लोगों को देख कर लाइक करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। क्या प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या है उसमें मेल नहीं खाता है। पहला यहाँ पे करा है कि भिन्न को पूर्ण के अंश यानी पूर्ण पहले पूरा दिखाया जाए, फिर छोटे छोटे अंशों के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। देखिए ये सही है। प्राथमिक स्तर पे क्या करना है, पहले आप उसे मूर्त चीज दिखाएंगे, फिर इसके बाद उसके पार्टों को दिखाएंगे, अमूर्त चिंतों को बताएंगे। तो राइट आंसर ये पहला होगा। दूसरा देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण। देखिए विश्लेषण करने की बात कर रहा है और वर्गीकृत आंकड़ों की जो पहले नियम है, नियम के साथ चलने की बात कर रहा है, जो कि प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ये हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं दैनिक जीवन की तार्किक। यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन की तार्किक होगा, याद रखिएगा तार्किक होगा। तार्किक प्रणालियां यहाँ पे कार्य प्रणाली का गतिविधि सोच के बीच विकसित संयोजन का विकास करना, जो कि दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हो रहा है उसको विकास करना। तो राइट आंसर ये भी होगा। और यहाँ पे चौथा करा है कि मानक परिकलन, यानी जो उनके प्रयोग की जा रही है उनके परिवेश में, उनके घरों में परिकलन प्रणाली की संख्या संबंधित क्रियाओं के करने में भाषा प्रतीक चिन्हों का विकास करना, यानी चिन्हों के बारे में जानना पहचानना, ये हमारा सही है। और गलत हमारा क्या था, दूसरा था, जो कि राइट आंसर भी हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। यहाँ पे पूछा क्या मेल नहीं खाता है, तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। शेयर कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए उत्तर दिया है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। देखिए ध्येय क्या है, मुख्य ध्येय के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखिए पहला करा कि ज्यामिति के प्रमुख प्रमेय और उनके प्रमाणों की को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, और दूसरा करा है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और चौथा करा है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ध्येय का मतलब ये है कि किस प्रकार से उनको उनके जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे गणितीय शिक्षा की बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि ज्यामिति का प्रयोग आप लोग देखते हैं कि उच्च स्तर कक्षाओं में होता है, 6 से 8 तक की कक्षाओं में होता है, और हमारा यहाँ पे चल रहा है क्लास किसकी, प्राथमिक स्तर की क्लास चल रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये गलत है। और दूसरा पूछा है कि हमारा विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये सही है, समझने में सहायता करना, लेकिन किस रूप में करना ये देखना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा, देखिए ना तो तीसरा होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो पहला होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। प्रतिभाओं मतलब ये है कि बालक किस प्रकार से सीखने का प्रयास करें और किस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, उनको विकसित करने का यहाँ पे प्रयास किया जाए शिक्षकों के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आज के प्रश्न बहुत ही कठिन है, लगेंगे कुछ और होगा कुछ और।
और यहाँ पे देखिए उत्तर भी रखा गया है, इसीलिए एनसीईआरटी से प्रश्न रखा गया है। आज की क्लास आप लोगों की एनसीईआरटी की पर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर जो तीसरे का था, चौथा है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणित प्रतिभाओं का विकास करना और जिसके कारण बालक अपनी योग्यता को साबित कर अपने तार्किक योग्यता को विकसित कर सके। मतलब ये है कि अपने को प्रदर्शित कर सकें। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या करा है, जो कि आप लोगों ने ये प्रश्न आप लोगों ने पहले कर चुका है, तो इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। एक शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उसको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? मतलब ये है कि एक शिक्षिका है, वो गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए, यानी सभी गणित के सभी भागों को, सभी क्रियाकलापों को समझाते हुए खोज परक उपागम यानी करके सीखने का उपयोग करती है, यानी बालक करके सीखे। विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, यानी बालक के जो व्यवहार में चल रहा है, उसके परिवेश में चल रहा है, उसका प्रयोग करके सिखाती है। वो उसको चर्चा में शामिल करती है, यानी एक दूसरे से चर्चा करने के लिए कहती है। इस युक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है? पहला करा है कि गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और यहाँ पे करा है कि विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करने के लिए, और तीसरा करा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए, और यहाँ पे चौथा करा है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए संकीर्ण मित होता है खोज, याद रखिएगा खोज होता है, और खोज की कार्य कब करते हैं? बालक उच्च स्तर पे जब उनकी मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती है तब करते हैं। तो राइट आंसर ये हमारा चौथा नहीं होगा। पहला करा है गणित शिक्षण उच्चतर, देखिए यहाँ पे उच्चतर उद्देश्य यानी उच्च उद्देश्य की बात कर रहा है, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं खोज परक की, यानी क्या है कि हम प्रयोग कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करना, देखिए विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तार्किक विकसित करना, तार्किक सोच को विकसित करना है, ताकि बालक खुद से करने का प्रयास करें। जब बालक क्या करेंगे यहाँ पे देखिए उपयोग यानी खोज परख करेंगे, यानी करके सीखने का प्रयोग करेंगे, तो तार्किक यानी सोच का विकसित अपने आप हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरा हमारा, देखिए यहाँ पे दूसरा नहीं होगा और ना ही यहाँ पे चौथा होगा, तो ये आपका गलत होगा दूसरा। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न बढ़ने से आगे पहले देख लेते हैं कि चौथा का राइट आंसर हमारा तीसरा था। इसमें कहा गया है कि शिक्षिका विद्यार्थियों में एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए उन्हें गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज पर उपागम का प्रयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिकता क्षमता का उपयोग करती है और चर्चा में शामिल करती है, यानी चर्चा के द्वारा क्या करते हैं? अपने मानसिक योग्यताओं को विकसित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, अपना स्कोर जो है उसे काउंट करते चलिए, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न पे। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल कर सकती है, सक्षम है, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। ये शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। मतलब ये है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है और शैलजा शैलजा को उसको हल करने के अपने शब्दों में कहती है। तो शैलजा उस प्रश्न को तो सॉल्व कर सकती है, परंतु उसे व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकती है। ये शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। क्या विशेषता? पहला करा है कि कम आत्मविश्वास स्तर पर कम गणितीय कौशल, और दूसरा करा है कि परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ प्रस्तुत अच्छी मौखिक योग्यता, और तीसरा करा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रविणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रविणता, और चौथा करा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रविणता और उच्च स्तरीय यहाँ पे गणितीय प्रविणता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पांचवें का। देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा निम्न स्तरीय भाषा प्रविणता। मतलब ये है कि उसकी भाषा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। उच्च स्तरीय गणितीय प्रविणता मतलब ये है कि सॉल्व कर सकती है, लेकिन क्या है कि वो भाषा में प्रविणता नहीं है। मतलब वो क्या करती है कि भाषा को अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन कॉपी पेन पे क्या करती है, वो उच्च स्तरीय बालकों के साथ क्या करती है, उस प्रश्न को सॉल्व कर सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। उत्तर नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी गणित में किसी प्रश्न को हल करने में सक्षम है किंतु उसे अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, तो इसका तात्पर्य है विद्यार्थियों में निम्न स्तरीय भाषा प्रविणता मतलब भाषा में विकसित पूर्ण रूप से नहीं हुई है। किस प्रकार से रखना है, उस स्तरीय गणितीय प्रविणता, यानी बालक सॉल्व कर सकती है प्रश्नों को। तो पांचवें का राइट आंसर चौथा था हमारा। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है? लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो मत भूलिए। यहाँ पे देखिए छठा करा है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समाहित यहाँ पे
समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? पहला करा है विद्यार्थियों को आनंदमय मस्ती प्रदान करना, दूसरा करा है कि दैनिक, यहाँ पे करा है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और चौथा कह रहा है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे आनंद की बात कर रहा है, और यहाँ पे बदलाव की बात कर रहा है, और यहाँ पे सदुपयोग सुनिश्चित करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे बालकों को अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जहाँ पर भी बालक को करके सीखने का प्रोत्साहित किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बालक बेहतर तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर बिना समय गवाए हुए हमारा चौथा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बालक को अवसर प्रदान करने की बात किया जा रहा है। तो राइट आंसर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने उत्तर पे, देख लेते हैं उत्तर हमारा क्या कहा है कि गणितीय पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समाहित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है, जिससे कि वह आपस में आसानी से सीख सकें। तो राइट आंसर छठवें का हमारा चौथा था। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवें प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, यानी प्राथमिक अवस्था में गणित की जो रचनात्मक यानी करके सीखने की जो नए नए खोज परख की जो क्रिया है अंतर्निहित है। किससे निहित है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों की पहचान करने से, दूसरा करा है कि सामान्य त्रुटियों को पहचानना, और तीसरा करा है कि क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, और यहाँ पे चौथा करा है कि विद्यार्थियों के ग्रेड मिस होता है श्रेणी में बांटना, और यहाँ पे रैंक मिस होता है स्थिति क्या है, और ग्रेड मिस होता है श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों की पहचानना। देखिए क्या है, रचनात्मक कार्य किस प्रकार से नहीं हो रहा है, ये शिक्षण के अंतर्गत आएगा, और मूल्यांकन जो है हमारा असंगति यानी बालक सीख नहीं सकता है उसके अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे दिया है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित अधिगम में असंगति को और शिक्षक की कमियों को पहचानना का यहाँ पे निर्देश देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आठवां क्या कर रहा है। आठवां बहुत ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला करा है वो गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा का एक रूपता तथा दैनिकचर्या के कारण को उब जाते हैं अगर तो उससे बाहर लाते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि वे प्रत्येक शिक्षार्थियों के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायता करती है। तो यहाँ पे आठवें का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे देखिए चुनौतीपूर्ण भी हो, ज्यामितीय पहेलियों संबंधित महत्वपूर्ण है, क्यों क्रियाकलाप भी है यानी करके सीखने की बात कर रहा है। तो मनोरंजन के साथ करके सीखते हैं बालक, और चुनौतीपूर्ण रूप से ज्यामितीय पहेलियों को सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला करा है कि वह गणित में कम सफल होते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के साथ मनोरंजन और पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखिए हमारा गलत है ये। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता का मतलब ये है कि केवल एक समय पर ही क्या करना है, एक बालक या व्यक्तिगत बालक को सिखाने की बात कर रहा है। अगर उब जा रहे हैं तो उसे बाहर लाने की बात कर रहा है। देखिए क्या होता है, क्लास में आपको रुचिपूर्ण बनाए रखना है, जिससे बालक क्या करे, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सके। यहाँ पे रुचि उत्पन्न करने में सहायता नहीं है, यहाँ पे देखिए सहायता नहीं है क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पे रुचि का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर बाहर उब जाने से मतलब ये कि बालक को रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। तीसरा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान। देखिए यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करने का क्या मतलब है कि वो तो पहले से ही प्रतिभाशाली हो तो उन्हें अवसर दें या न दें, इससे नहीं है। जो कम पढ़ने वाले, देखिए अवसर अधिकतर हमें किस प्राथमिक स्तर पे बालक को देना है। ये देखिए प्रतिभाशाली बालक है तो ये उच्च स्तर पे चला जाएगा सीधे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा प्रत्येक। देखिए यहाँ पे प्रत्येक की बात कर दिया, यानी सभी की बात किया है। प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक, यानी प्रत्येक का मतलब सभी को शामिल कर दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नीचे उत्तर है, देख लेते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप चुनौतीपूर्ण जाने यहाँ पे ज्यामितीय पहेली संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानीय व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता करती है, यानी उन्हें सीखने में क्या करती है, सहायता करती है। तो चौथे पर यहाँ पे 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या करा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन होता है। देखिए वैदिक गणित का मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक,
क्या होता है, शार्ट ट्रिक होता है, जिसके माध्यम से बालक जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। वैदिक गणित का मतलब सीधे सीधे है कि आप ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ट्रिक का माध्यम जो है वैदिक गणित में किया गया है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग लोकप्रिय है इस समय। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे विकास पहला करा है कि विद्यार्थियों की गणित की परिकलना, यहाँ पे परिकलन प्रक्रिया की समझ को, और दूसरा विद्यार्थियों में गणित में समस्या समाधान कौशल की, और तीसरा करा है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता को, और यहाँ पे चौथा करा है कि गणित में गणना के कौशल तथा गति की। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या होगा, देखिए 9वें का जो राइट आंसर होगा हमारा हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सीधे सीधे न तो पहला होगा, न तो दूसरा होगा, न तो तीसरा, राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। विद्यार्थियों के गणित परिकलन को समझने की बात करा है, जबकि ये प्राथमिक स्तर की बात किया है, ये किसमें, उच्च स्तर की, यहाँ पे सोचने की बात किया है, समझ की बात किया है। और विद्यार्थियों में गणित समस्या समाधान उच्च स्तर के बालक सोल्व करते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बालकों को आपको समझाना होता है। यहाँ पे विद्यार्थियों में गणित एकाग्रता का मतलब ये है कि उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो आप पता है कि जो प्राथमिक स्तर पे बालक होते हैं वो कितने चंचल होते हैं, एकाग्र नहीं हो सकते। तो ये हमारा गलत है। चौथा, गणित में गणना के कौशल की गति, यानी किस प्रकार से सिखाना है बालकों को, ये विकास करना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है अगर छोटे स्तर से अगर सीख जाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो आसानी होती है उनको आगे आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर क्या है। वैदिक गणित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणना के कौशल का गति और विकास होता है, जिससे कि वो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 10वां देख लेते हैं क्या करा है। 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कठिन भी है। ये प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास, यानी आकांक्षा जो है गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए। पहला ये करा है कि अच्छा संप्रेषण कौशल, बंद अंत वाले का मतलब ये है कि आप ऐसे प्रश्न पूछें जिसका उत्तर केवल एक हो। प्रश्न अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात किया है 10वां, तो 10वां देखिए यहाँ पे बंद अंत वाले प्रश्न की बात किया है, जबकि प्राथमिक स्तर पे बालकों को खुली छूट देनी चाहिए, खुले अंत वाले प्रश्न देना चाहिए, जिससे अपने अनुसार क्या करें, वो प्रश्नों के सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा है हमारा यहाँ पे कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन, देखिए वास्तविक जीवन यानी जो चलाई जा रही है उनके जीवन में, उनके क्या है अवधारणाओं का ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। मतलब ये कि बालक के परिवेश में क्या है वास्तविक जीवन में, उससे जोड़ के पढ़ाने की बात किया जा रहा है। जबकि राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरा होगा, संख्या पद्धति बीज गणित। ये देखिए ये सब जो है आपके उच्च स्तर पे आ जाएंगे, और बिना समय लगाए तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। दूसरा तीसरा भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे सीधे सीधे दूसरे के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 11 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए लंबा प्रश्न है, लेकिन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से करेंगे हम लोग। देख लेते हैं क्या करा है कि यहाँ पे एक अध्यापिका अपने कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में, यानी गुणा है, गुणा को क्या कर रही है, जोड़ के रूप में बता रही है, यानी गुणे को जोड़ के रूप में बता रही है। इसके बाद समान संख्या की वस्तुओं को समूह यहाँ पे समूह कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणे से परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं माचिस की तीलियों का सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है, अध्यापिका कर रही है। मतलब ये देखिए प्रश्न आप लोगों के सीटेट में आ चुके हैं, 3 बार आ चुका है ये प्रश्न। तो इसे सॉल्व करिए जल्दी से, प्रश्न को बताइए कि उत्तर क्या होगा। पहला कराए गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। दूसरा कराए कि कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह प्रस्तुतिकरण करना। और चौथा मूर्त से अमूर्त संप्रतियों की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना। और चौथा कराए कि विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि एक अध्यापिका है जो क्या कर रही है, गुणा पढ़ा रही है, लेकिन उसका प्रयोग जोड़ के रूप में कर रही है, और बाद में क्या कर रही है, उसके चिन्ह को बता के क्या कर रही है, आड़ी तिरछी रेखाओं के माचिस की तीलियों का प्रयोग करके सिखाती, क्रियाकलाप कराती है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 11 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मूर्त। यहाँ पे देखिए मूर्त का मतलब ये है कि उसने वस्तु दिखाई, तिल्ली माचिस की तिल्ली को दिखाई, या मूर्त है जो आपके सामने प्रस्तुत हो वो मूर्त है। मूर्त से अमूर्त, यानी क्या करिए इसके माध्यम से, देखिए इसका चिन्ह बना दी माचिस की तिल्लियों से, ये क्या हो गया आपके गणित के गुणा का निशान हो गया। तो अब उसने यहाँ पे अमूर्त चित्रों को बता दिया, फिर यहाँ पे एक पाठ का विकास कर रही है। मतलब ये है कि नए कौशलों का विकास कर रही है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है और कितने लोगों का ये सही होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब तक का दासु प्रश्न है और सबसे सरल प्रश्न है। आप लोगों को पता है कि सबसे सरल प्रश्न ही आप लोगों को क्या करता है, फंसा देता है प्रश्न में। तो इसलिए इसे भी रखा गया है। गणित विषय है
तार्किक यहाँ पे शारीरिक बौद्धिक मूर्त है या फिर पहेली है। देखिए मूर्त का प्रयोग जो आपके समस्त प्रस्तुत हो, पहेली का मतलब जो है आपका यहाँ पे क्यूज हो गया, और यहाँ पे शारीरिक बौद्धिक मतलब शरीर के साथ बुद्धि का प्रयोग करना, और तार्किक का मतलब है कि अपने विचारों के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आप लोगों को पता है कि गणित विषय जो है एक तार्किक विषय है, और इसका खुद की भाषा, गणित की खुद की भाषा होती है जो आप चिन्हों के माध्यम से पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, 13 का प्रश्न ये करा है कि उच्च कक्षाओं में, यहाँ पे करा है कि उच्च कक्षाओं में गणित शिक्षण होनी चाहिए, यानी उच्च कक्षाओं में गणित शिक्षण कैसी होनी चाहिए। पहला यहाँ पे करा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर तार्किक एवं अमूर्त चिंतन के साथ होनी चाहिए, और यहाँ पे करा है कि मूर्त के साथ विश्लेषण भी होना चाहिए, यानी बांटने का क्रिया भी हो, उपयोगिता के अनुसार, यानी आप क्या उपयोगिता है उसके अनुसार उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, कठिन तो नहीं है लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए कठिन है, तो इस प्रश्न को जल्दी से बताइए। और इस प्रश्न के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताया जाएगा। देखिए मूर्त का मतलब होता है जो आपके समस्त प्रस्तुत हो, अमूर्त का मतलब ये है कि मूर्त जो आपके समस्त प्रस्तुत न हो। मूर्त से अमूर्त मतलब आपको वस्तु दिखाकर उस पर चिंतन करने की बात किया जाए तो ये आपका सीधे सीधे आपका क्या होता है, ये प्राथमिक स्तर पर चला जाएगा, क्योंकि बालकों में तार्किक चिंतन करने की सोच प्राथमिक स्तर पर विकसित करनी होती है, पहले से विकसित नहीं होती है, तो ये हमारा गलत है। तार्किक का मतलब ये है कि सोच कर, अमूर्त चिंतन पर क्या करना, चिंतन के साथ पढ़ाना, मतलब ये कि तार्किक आप सोच सकते हैं और सोचने के साथ नए विकास कर सकते हैं, यानी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा दूसरे पे जाएगा। तो हमने बता दिया मूर्त जो होता है आपके समस्त प्रस्तुत हो, ये क्या होती है, यह आपका प्राथमिक स्तर पर होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 प्रश्न हमारा देखिए वहाँ पे उच्च स्तर पे था और यहाँ पे पूछा गया है हमारा प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त, उदाहरण के साथ, और यहाँ पे करा है कि नियम के बाद आगमन, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का, जल्दी से बताइए। मूर्त के मतलब ये है कि बालकों के समस्त कोई वस्तु है, और अमूर्त का मतलब ये है कि बालकों के समस्त वस्तु नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस वस्तु पे आपको चिंतन करना है। तो ये देखिए होगा, या फिर उदाहरण, यानी उदाहरण का मतलब उदाहरण के साथ मतलब ये करा है कि आगमन विधि का, आगमन विधि का प्रयोग करना, और नियम का तो उच्च पे आ जाएगा। तो आपका देखिए फंसेगा कौन यहाँ पे, पहले और दूसरे में। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा या फिर दूसरा होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, उदाहरण के साथ होना चाहिए। देखिए राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आप लोगों को उत्तर यहाँ पे हैं पहले के साथ, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और बता दें ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों को सॉल्व करके प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5384 में 5 का जाति मान व स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। देखिए 5384 में 5 का जाति मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। देखिए जाति मान क्या होता है, जो संख्या है वही संख्या रहेगी, और स्थानीय मान कौन से स्थान पे है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला 5260 यहाँ पे करा है कि 2560 कराया, और तीसरा करा है कि दूसरा करा है कि 4995, और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है 5890, और यहाँ पे चौथा करा है कि 5678। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। सॉल्व करिए ऐसे प्रश्नों को, ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास करिए। देखिए हमारा कहा क्या है, 5384 की बात किया है। अगर हम इसे क्या करें, अगर यहीं से देखिए हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 है, गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 4 ही होगा। अब यहाँ पे 8 को हम अगर करेंगे, 8 गुणे 10 करेंगे तो हमारा कितना होगा 80 होगा। और यहाँ पे 3 को अगर रखेंगे, यहाँ पे 3 गुणे हम लोग 100 रखेंगे तो हमारा कितना होगा 300 होगा। और यहाँ पे 5 क्यों हम रखेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 1000 रखेंगे हम लोग तो होगा कितना 5000 होगा हमारा यहाँ पे। तो अब देखिए जाति मान, तो यहाँ पे स्थानीय मान तो निकल गया, यहाँ पे स्थानीय मान तो हमारा 5000 हो गया। जाति मान वही संख्या होती है जिस संख्या को पूछा जाए जाति मान। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे 5000, और पूछा कितना, क्या करा है कि जाति मान वही संख्या होगी 5 में। तो यहाँ पे देखिए 5 को हम लोग यहाँ रखेंगे तो अब देखिए 10 में से 5 जा हमारा 5 हुआ, और बचा कितना 9 हुआ, 9 बचा, और यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए कौन सी संख्या में आ रहा है 4995, कौन सी संख्या में है 4995। देखिए पहला सही है या दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 4995 उत्तर होगा हमारा। याद रखिएगा जाति मान संख्या वही होती है जो संख्या दी रहती है, और स्थानीय मान कौन से स्थान पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है हमारा,
सॉरी यहाँ पे 16वां प्रश्न कट गया है, तो उसे नहीं रखा गया है। तो बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से ज़्यादा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करिए, यहाँ पे सभी लोग जुड़ गए हैं, आप लोग बचे हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे मैसेज करिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भेज दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप लिंक को। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब कराना बोले, उत्तर नीचे दिया गया है, तो बता दीजिएगा उत्तर कितना होगा। आप लोग 15 का उत्तर जरूर बताइए, जो छूट गए हैं उनके उत्तर बता दीजिएगा कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने स्तर से बताइए सॉल्व करके कि 15 का उत्तर क्या होगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।